आज मैं 4 डेयरिंग्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। 4 डेयरिंग्स में पहला है डेयर टू चेंज, नंबर 2 है डेयर टू इन्वेस्ट, नंबर 3 डेयर टू फेल, नंबर 4 डेयर टू रिप्लेस। चलिए एक तरफ से समझते हैं। पहला डेयर टू चेंज। जब आप इस इंडस्ट्री में आते हैं, आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को ज्वाइन करते हैं, आने के टाइम में आप क्या रहते हैं? एक टीचर रहते हैं, आप एक फार्मर रहते हैं, किसान रहते हैं, आप इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं या स्टूडेंट हैं। जिस नॉलेज के साथ आप इस बिज़नेस को ज्वाइन करते हैं वो इस बिज़नेस के लिए इनफ नहीं है। हो सकता है आप एक अच्छे टीचर हों, हो सकता है एक अच्छे लॉयर हों, आपके पास वकालत का नॉलेज है, आप डॉक्टर हैं, डॉक्टर का नॉलेज है आपके पास, लेकिन इस बिज़नेस को बिल्ड करने का नॉलेज नहीं है। तो आपको सबसे पहले अपने को चेंज करना पड़ेगा। आपको अपने बोली के शैली में चेंज करना पड़ेगा, ड्रेसिंग सेंस में बदलाव लाना पड़ेगा, आपको अपने एजुकेशन के लेवल को बढ़ाना पड़ेगा। आपको नंबर 2 डेयर टू इन्वेस्ट। आपको इन्वेस्टमेंट करनी होगी ड्रेस पे, बुक्स पे, ट्रेनिंग पर, या सेमिनार जब आप करते हैं तो वहाँ इन्वेस्टमेंट लगता है। जब आप टीम बिल्ड कर रहे होते हैं तो आपके आने जाने का खर्च, जब आप किसी दूसरे जगह जाएंगे प्लान शो के लिए, ट्रेनिंग करने के लिए अपने टीम में जाएंगे, थोड़ा बहुत आपको इन्वेस्टमेंट लगेगा। तो ये इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। आप दुनिया के कोई भी प्रोफेशन को आप एज एन एग्जांपल अगर ले कि अगर कोई टीचर है, अगर वो इंस्टीट्यूट खोलता है तो बहुत सारी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। एक अगर पान की दुकान भी कोई खोलना चाहे उसको भी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट। आज के डेट में 2-3 लाख रुपए मिनिमम करना ही होगा। आप इस बिज़नेस को बिल्ड करना चाहते हैं, आप क्या सोच रहे हैं कि फ्री में फोकट में बिल्ड कर लेंगे? नहीं ना, यहाँ भी इन्वेस्टमेंट लगेगा। आपको थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट तो करनी ही पड़ेगी। अगला है डेयर टू फेल। हम लोग को सिखाया जाता है पास होने के लिए, सक्सेस होने के लिए। फेल होने की ट्रेनिंग कभी नहीं मिली। अगर थॉमस अल्वा एडिसन की बात करी जाए, 9,999 तरीके उन्होंने ढूंढे जिसकी वजह से बल्ब नहीं बन सकता है। जब उसको पब्लिक बोलती थी कि तुम तो 9,999 बार फेल हुए, लेकिन उसको ये पॉजिटिव वे में लेते थे कि नहीं, मैं 9,999 बार फेल नहीं हुआ, मैंने 9,999 तरीके ढूंढे जिसकी वजह से एक बल्ब नहीं बन सकता है। कर्नल सैंडर की बात करें, केंटुकी फ्राई चिकन के मालिक, KFC के मालिक, तो 1008 बार वो असफल हुए, उनका रेसिपी नहीं चला, लेकिन उसके बाद वो सफल हुए। तो उसी तरीके से हमें भी फेल होना पड़ेगा। जब हम प्लान दिखाते हैं, जब लोग ज्वाइन नहीं करते तो हम फेल हो जाते हैं। जब हम किसी प्रोडक्ट को सेल करने की कोशिश करते हैं, सेल नहीं कर पाते हैं, तो हम लोग थक जाते हैं, हार मान जाते हैं। लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए, हमें फेल होना भी सीखना चाहिए। फेल होने की हिम्मत भी हम में होनी चाहिए। अगला है डेयर टू रिप्लेस। आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। हो सकता है कि कोई टीम आपका काम नहीं कर रहा हो सकता है कोई डाउनलाइन है जिसके लिए आप एफर्ट डाल रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि वो ग्रो करे, लेकिन वो ग्रो नहीं करना चाहता है। तो ऐसी स्थिति में आपको ऐसे टीम को ढूंढना पड़ेगा, ऐसे डाउनलाइन को स्क्रीनिंग करनी पड़ेगी जो कि इस बिज़नेस को सीखना चाहता है, ग्रो करना चाहता है। तो आप उनको रिप्लेस, जो एक्टिवली वर्क नहीं कर रहे उसको रिप्लेस करिए और नए लोगों पे वर्क करिए, आप उनको ट्रेन करिए। तो डेयर टू रिप्लेस ये बहुत ज़रूरी है। दैट्स ऑल, थैंक यू।